चमार पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़े हैं। रामनारायण रावत का मानना है कि चमार समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय चर्म शोधन से जुड़ा बनावटी है और चमार ऐतिहासिक रूप से कृषक थे। चमार शब्द का प्रयोग सामान्यतः दलितों के लिए एक अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिवादी गाली के रूप में वर्णित किया गया है और किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस शब्द का उपयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उल्लंघन है। बिहार के रोहतास और भोजपुर जिले के गांवों के संदर्भ में एक ऐसी प्रथा का प्रचलन सामने आया जिसमें चमार, मुसहर और दुसाद समुदाय की महिलाओं के लिए अपने राजपूत जमींदारों के साथ यौन संबंध बनाना अनिवार्य था। अपने पुरुषों को अधीन रखने के लिए ये ऊंची जाति के जमींदार इन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे और अक्सर उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को झूठे मामलों में फंसा देते थे जब वे उनसे यौन संबंध बनाने से इनकार कर देती थीं। उन पर होने वाले उत्पीड़न का दूसरा रूप यह था कि उन्हें पगडंडियों पर चलने और राजपूतों के कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा छाती पर चुटकी लेना और अभद्र तरीके से छेड़छाड़ करना भी उत्पीड़न का सामान्य रूप था। 1970 के दशक में किसान समिति जैसे किसान संगठनों की सक्रियता ने इन प्रथाओं को समाप्त कर दिया और बाद में निचली जातियों की महिलाओं को सम्मान वापस दिलाया गया। हालांकि उत्पीड़न पूरी तरह से बंद नहीं हुआ क्योंकि ऊंची जाति के जमींदारों और किसानों के बीच टकराव जारी रहा। ऐसी रिपोर्टें हैं जो बताती है कि उच्च जाति के जमींदार अक्सर चमार जाति की महिलाओं को पीटने और मजदूरी में समानता के सवाल पर उन्हें गांवों से बाहर निकालने के लिए पुलिस की मदद लेते थे। ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के लिए आंदोलन 1830 और 1950 के दशक के बीच संयुक्त प्रांत में चमार, विशेष रूप से कानपुर क्षेत्र में ब्रिटिश चमड़े के व्यापार में उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप समृद्ध हो गए। 19वीं सदी के अंत तक चमारों ने क्षत्रिय वंश का दावा करते हुए अपने जाति के इतिहास को फिर से लिखना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए 1910 के आसपास यूबीएस रघुवंशी ने कानपुर से श्री चंवर पुराण प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि चमार मूल रूप से क्षत्रिय शासकों का समुदाय थे। उन्होंने चंवर पुराण से यह जानकारी प्राप्त करने का दावा किया जो एक प्राचीन संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जिसे कथित तौर पर एक ऋषि ने हिमालय की एक गुफा में खोजा था। रघुवंशी की कथा के अनुसार भगवान विष्णु एक बार समुदाय के प्राचीन राजा चामुंडा राय के सामने शूद्र के रूप में प्रकट हुए थे। राजा ने वेदों को पढ़ने के लिए विष्णु को दंडित किया जो एक शूद्र के लिए निषिद्ध कार्य था। तब भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया और अपने वंश को चमार बनने का श्राप दिया जो शूद्रों की तुलना में निम्न दर्जे का होगा। चमारों के एक वर्ग ने जाटवों के रूप में क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने का दावा किया। उनका वंश कृष्ण से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार उन्हें यादवों के साथ जोड़ा गया। 1917 में स्थापित जाटव पुरुषों के एक संगठन जाटव वीर महासभा ने 20वीं सदी के पहले भाग में इस तरह के दावे करते हुए कई पर्चे प्रकाशित किए। संघ ने निम्न स्थिति वाले चमारों जैसे कि गुलिया के साथ भेदभाव किया जिन्होंने क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया।